एज वी टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी अ लॉट, तो जो सेकंड कॉज है इनफर्टिलिटी का, बच्चों के ना होने का, वो हाई प्रोलैक्टिन लेवल होते हैं। अब आप इसको पता कैसे चल सकता है कि आपके एक तो 3-4 रीजंस हैं जिनसे आप जाके प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाओगे। उन 3-4 में रीजंस में ये है कि पीरियड बिल्कुल बंद हो गए हैं, पीरियड्स हो ही नहीं रहे, इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, प्राइमरी नहीं हो रही है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। थर्ड एक बहुत मेजर रीजन है जो हर औरत को गौर करना चाहिए, चाहे आपकी शादी हुई हुई या नहीं हुई हुई, दूध पिला चुके हो, औरतों को मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब बनता है जब औरत दूध पिला रही होती है। तो अगर आपकी बॉडी में जब आप फीड नहीं कर रहे और उस टाइम पे प्रोलैक्टिन ज्यादा होने लग पड़े, तो आपकी बॉडी मिमिक करने लग पड़ेगी, कॉपी करने लग पड़ेगी उस टाइम को जब दूध औरत पिलाती है। तो उसमें क्या होता है, पीरियड भी अक्सर बंद हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं हो रहे होते, प्रेगनेंसी नहीं दोबारा हो रही होती। तो ये एक बहुत मेजर साइन होता है, इस पर बड़ा गौर किया करें। अगर किसी औरत को भी ये वाला इशू नजर आ रहा है तो वो जरूर प्रोलैक्टिन का जाके टेस्ट करवाए। अब टेस्ट कब करवाना है आपने? टेस्ट करवाने के लिए अगर आपको मतलब इनमें से कोई नहीं भी रीजन ना, बस सिर्फ ये हो रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो गई है और आप जो है वो चेक करना चाह रहे हो क्या रीजंस हैं, डॉक्टर बता दे टेस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी यहाँ पे ऐसी ऐसी फॉलोअर्स हैं जिनको 7-8 साल से इनफर्टिलिटी थी और मैंने उन्हें बोला था कि प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाओ। उनका प्रोलैक्टिन हाई था, उन्होंने मेडिसिन ली हैं और वो कंसीव कर गई हैं 2-2 महीने के अंदर, महीने के अंदर। कि मोस्टली डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, पीसीओएस चेक कर लेते होते हैं, उसका ट्रीटमेंट लिजरा क्लोमिड दे देते होते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन का टेस्ट नहीं कोई करता। हालांकि दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर तो आपके पीरियड हो ही नहीं रहे, बंद हो गए हैं, तो आप कभी भी जाके ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। अच्छी लैब से करवाना, कंजूसी नहीं करना इस मामले में। और सेकेंडली अगर आपको पीरियड्स होते हैं तो पीरियड की जो स्टार्ट वाले डेज होते हैं ना, 3-4th डे होता है, 3rd-4th डे जो होता है, उसमें अगर आप जाके ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ज्यादा एक्यूरेट आता है। सो दैट वुड बी मच बेटर। जरूर टेस्ट कराओगे। इनफर्टिलिटी हो गई है, ये जो बीच मैंने रीजन बताए हैं उनमें से कोई भी रीजन है। एज इनफर्टिलिटी हमारी बहुत मेजर नीच है, मतलब हमारा तो काम ही इनफर्टिलिटी के ऊपर है। क्या मेरा, क्या मेरी मामा का, शी इज अ गायनाकोलॉजिस्ट, हमारी तो सारी ऑडियंस ही इनफर्टिलिटी की वजह से हमें कांटेक्ट करती है और हमारा जो सारा काम है। अच्छा, अब जो पीसीओएस था ना, पीसीओएस डायग्नोज करना आसान होता है। उसमें यह है कि भाई गए हो, अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने देखा है, कोई भी आप लोकल गली में लेके डॉक्टर के पास भी चले गए हो ना, तो उसने बता देना पानी की थैली है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही और जी आपको पीसीओएस है। लेकिन प्रोलैक्टिन एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर डॉक्टर ने आपका नहीं है ब्लड टेस्ट करवाया तो नहीं डायग्नोज हो रहा। तो हम इसके ऊपर कब से काम कर रहे थे बिकॉज ये हमारी नीश का एक बहुत मेजर चंक है, हमारी ऑडियंस का बहुत एक मेजर पोर्शन है जिसको प्रोलैक्टिन का मसला था। ये प्रोलैक्टिन के कैप्सूल्स हैं, 1400 रुपीज के तंदुरुस्ती ने इंट्रोड्यूस करवाया। दीज आर 100% हर्बल। ये आपने एक सुबह नाश्ते के बाद कैप्सूल लेना है, एक रात को खाने के बाद लेना है, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स का आप कोर्स करके दोबारा प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाओगे और आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, सामने गाइनोस के नंबर लगे हुए हैं उनके साथ या मेरी मामा के साथ तंदुरुस्ती पे डायरेक्ट।